नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड जीके जो कि सवाल पूछा गया है। हमने पिछले 12 क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया और आज हमारा क्लास नंबर 13 है। चलिए इसमें देखते हैं बहुत क्या खास है। रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा पता है? कहाँ मिलेगा पीडीएफ? पीडीएफ मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है पीसीएस फाउंडेशन। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सवाल है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे, याद है आपको? ये जो है ना आपका, ये दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त जो किए गए थे, ये किए गया था आपका अर्जुन मुंडा। कौन किए गए थे? अर्जुन मुंडा जो थे ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए। कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है? तो कितने बार इन्होंने किया है मुख्यमंत्री के रूप में सेवा? तो ये जो है ना, इन्होंने 3 बार किया है। कितना बार किया है? 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ठीक है, चलिए। झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने पद ग्रहण किया? अभी तो हाल में जानते हैं ना, जो अभी हुआ है, क्या नाम था उसका? अभी जो न्यू वाला है, हम अभी इसका कमेंट्री पोस्ट में पोस्ट डाले हुए थे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए। आपका अभी जो 9वें बताइए कि कौन थे 9वें उस समय का। तो उसमें 9वें राज्यपाल के रूप में जो थे वो आपका थे कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। याद है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल हम सुबह का करंट अफेयर में पढ़ाए हैं कि कौन अभी बने हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सिंहभूम बात कर रहा है, बता झारखंड के। अगर हम झारखंड के मेन मानचित्र बात करें तो ये अगर झारखंड के मानचित्र तो पूर्व में पूछा, तो पूर्वी जो जाता है पूर्वी सिंहभूम में, तो कौन सी नदी जाता है उसमें? उसमें जो है ना आपका, वो जाता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। किधर से किधर बहती है? पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है, यानी किधर से इधर आती है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? बताइए, उनका कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? जो गिरिडीह का अगर क्षेत्रफल बताया है तो कितना क्षेत्र में है यह गिरिडीह? ठीक है, ये जो है ना आपका, ये 4853.56 वर्ग किलोमीटर में है। कितना किलोमीटर स्क्वायर में है? तो 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ये जो है ना गिरिडीह एक जिला जो है, इसको क्या प्रशासनिक जिला है एक प्रकार का। क्या जिला है? एक प्रशासनिक जिला है। क्या जिला है? प्रशासनिक जिला। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है गिरिडीह में। कहाँ है? गिरिडीह में। अगर इसका हम स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना इसका हुआ था 1904 दिसंबर 1972 को। ठीक है, किससे अलग होकर हुआ था? तो हजारीबाग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले में विभाजित होने के दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? बताइए। तो दो मुख्य जो जलपोत हुए थे ना उस समय, वो था बराकर और सकरी नदियां। कौन कौन थे? बराकर और सकरी नदियां। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो दोनों है ना, अगर हम बात करें, किऊल तथा मोरहर नदी जो है, वो कहाँ पे इसका जो सहायक नदी है, किसका नाम है? किऊल और मोरहर। आगे बात करते हैं। गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? गोड्डा जिला की बात पूछा है कि गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? बताइए कितना है? ये जो है ना आपका, ये कितना है? तो ये जो है 9 जी। कितना ब्लॉक है? 9 जी, 9 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए। अगर हम गोड्डा जिले की स्थापना, तो कब हुआ था स्थापना इसका? तो इसका स्थापना हुआ था 25 मई, 25 मई 1983 को। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष है क्या है? बिरसा मुंडा कब जन्म हुआ था उनका? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म वर्ष है ना, वो कब हुआ था? ये 15 नवंबर 1800
कब? 75 को। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद, क्या नाम था? दाऊद मुंडा। क्या बोलते हैं? दाऊद मुंडा। ठीक है, चलिए। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जो 1908 हुआ था, सीएनटी अधिनियम एक्ट आया था, तो कौन ब्लूप्रिंट तैयार किया था? तो इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था ना आपका, ये किया गया था जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? जॉन एच हॉफमैन का द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन है? जैसे राजमहल की पहाड़ी जो है ना, तो उसके आसपास जो केंद्रित जनजाति है, कौन सी जनजाति है? तो उसके आसपास जो है ना, वो सोरिया पहाड़ी जनजाति है। कौन सा है? सोरिया पहाड़ी है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? आदिम जनजाति है। कैसा जनजाति है? आदिम जनजाति है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बताओ और, ये जो है ना, ये अपने आप को क्या बोलते हैं? मलेर। ठीक है, चलिए। अगला सवाल। साहिथी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्र में से कौन सा है? जो साहित्य जो समुदाय है, कौन सा चित्र से संबंधित है? सवाल ये पूछा है। तो साहित्य समुदाय जो अभ्यास निम्नलिखित में से चित्र में से कौन सा है? तो इनका जो है ना आपका, ये आपका जादू पटिया है। कौन सा है? जादू पटिया। जो ये साहित्य जो समुदाय है ना, ये जादू पटिया चित्रकारी करता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? सबसे कम साक्षरता दर बताइएगा आप लोग। तो ये जो है ना, अगर हम बात करें, तो कौन है? पाकुड़। पाकुड़ जो है, ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। अगर हम टोटल झारखंड का पूछे, तो झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो झारखंड को जो है ना, 66.4% जो है साक्षरता दर है। ठीक है, जिसमें से हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष कितना है? पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो 76.8% जो है ये मेल है। अब फीमेल की बात करें, तो 55.4% फीमेल। ठीक है, चलिए। इसी तरह हम पाकुड़ का बात करते हैं। पाकुड़ का कितना था सबसे कम में? तो पाकुड़ का था 48.82%। ठीक है, चलिए। 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ये जो है ना, एक खरसावां से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? खरसावां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? बहुत बेहद ही आसान सवाल है, आपको पता है। ठीक है, तो कौन थे प्रथम? ये थे प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार तो जो थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, हाँ। और अगर पूछ दे कार्यवाहक कौन बना था सबसे पहला राज्यपाल, तो कौन थे? वी सी पांडे, यानी कि विनोद चंद्र पांडे। ये जो थे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे? वी सी पांडे। ठीक है, चलिए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? ये जो है नाम का, इस सोनरेखा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, चलिए, आगे बढ़े। बढ़ते हैं आगे। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेतरहाट, रांची, लोहरदगा, गढ़वा। तो सबसे ऊंचा जो है ना आपका, कौन है? ये आपका है नेतरहाट। कितना, कौन सा है सबसे ऊंचा जगह? नेतरहाट। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो है ना, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो पारसनाथ है, ये उसका ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के विकल्प में क्या है? वो ऐसा नहीं दिया, लेकिन आधार पाठ जो है, नेतरहाट पाठ, उसका जो अगर हम बात करें, इसका जो है में कितना है? 1180 फीट, 1100, सॉरी, 1180 मीटर। याद रखिएगा। जब झारखंड बना था, तब उसमें कितने जिले थे? बताइए। ये बहुत ही आसान सवाल है। जब झारखंड बना था, तो उस समय कितने जिले थे? उस समय 18 जिले थे, +6 बाद में जोड़े गए। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए, सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल जो त्योहार है ना आपका, वो मनाया जाता है बसंत ऋतु में। कितने कौन सा ऋतु मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है भाई साहब, जान लीजिएगा। कौन सा? सरहुल त्योहार। कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार? झारखंड के विधानसभा में निवर्तमान में विपक्ष नेता कौन है? बताइए, उस समय का पूछा है। तो अभी इसमें जो है ना, इसमें अगर हम बात करें, इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस समय का पूछा था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में किवाना नाम से जाना जाता था? हरित किवाना। हरित किवाना नाम से किसको जानते थे? तो हरित किवाना जो है ना, ये जाना जाता था देवघर को। किसको जाना जाता था? देवघर को जो है प्राचीन काल में, ये इसको क्या बोलते थे? हरित किवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य में सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? जो सोन नदी है ना, तो कहाँ शुरू होती है सोन नदी? तो सोन जो नदी है, जो गढ़वा तथा पलामू के जिलों के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से या शुरू होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल। रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो जो चिड़ियाघर है ना रांची में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका भगवान बिरसा जैविक उद्यान। क्या नाम है? भगवान बिरसा जैविक उद्यान इनका नाम है। ये कहाँ पे था? ये और मांझी में पड़ता है। ठीक है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, तो कब हुआ था? 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत के प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? प्रथम जो प्रोजेक्ट आया था 2001 में, तो कहाँ पर सबसे पहले बनाया गया था हाथी रिजर्व केंद्र? तो ये बनाया गया था आपका सिंहभूम में। कहाँ बनाया गया था? सिंहभूम में बनाया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड में किस फसल का उत्पाद सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा है फसल का उत्पाद। बताइएगा आप लोग। ये जो है ना, सबसे अधिक फसल का जो उत्पाद होता है, वो कौन सा होता है? बताइए। ये होता है आपका आम का। सबसे ज्यादा तो पपीता का होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन से मारना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पपीता, लेकिन वो पपीता ऑप्शन में है क्या? तो नहीं है, तो दूसरा नंबर आपका आम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? पंख योजना जो है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंख योजना जो है ना आपका, वो गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। क्या है? गंदी बस्तियों की बच्चों के लिए है। अगर इसका किसका कब किया गया था स्थापना? पंख योजना ये किया गया था आपका 2017 में। ठीक है, अच्छा। झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का राज्य है। जो मिट्टी तेल मिलता था ना, तो उसके लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा डालेगा, तो कितना नंबर का राज्य बन गया ये बन गया आपका पहला नंबर का राज्य। ठीक है, जिसको केरोसिन तेल मिलता था, उसको क्या करेगा? पैसा ही डाल देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया? जो निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया? तो ये जो है ना, ये किया गया था आपका घाटशिला में। कहाँ पे किया गया था? घाटशिला में यह किया गया था। ठीक है, चलिए। यहाँ पर भारत की प्रथम तमिल खान है। चलिए। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेश शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2017 जो हुआ था ना आयोजित, ये हुआ था आपका रांची में। कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था।
ठीक है, चलिए। किस हवाई अड्डे का विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई और डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? बताइए, किस हवाई अड्डे का विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई और डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो एक किया था आपका किसके साथ? एक किया गया था आपका देवघर के साथ। किनके साथ किया? देवघर किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी? बताइए। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी? तो जो नींव रखे थे ना, एक कहाँ पर रखे थे? साहेबगंज में। कहाँ पर रखे थे? साहेबगंज में, या नींव रखा गया था। ठीक है, चलिए। चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।